Good morning, students. Welcome to our channel Be Smart Education Point. So today in this class, we will start exercise 13.2 of chapter 13, exponents and powers. But before starting the solutions, let's discuss laws of exponents. Because we are doing exponents and powers chapters, so there are some laws जो हम इसमें use करेंगे second exercise में, because वो question में given है. So what are the laws of exponents? Let's discuss the very first law. First law हमारे पास क्या आ रहा है? A raised to power m multiply A raised to power n, that is equals to A raised to power m plus n. How? अगर मेरे पास दो सेम बेस हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 raised to power 5 मल्टीप्लाई हो रहा है विद द सेम बेस 2 विद डिफरेंट पावर्स. 2 raised to power 5 मल्टीप्लाई 2 raised to power 3. कहीं पे भी अगर सेम बेस आ रहे हैं और वो मल्टीप्लाई में हैं तो उनकी पावर्स जो हैं विद वन बेस ऐड हो जाती हैं, विच मीन्स 2 raised to power 8. दिस इज आवर वेरी फर्स्ट लॉ. सिमिलरली सेकेंड लॉ, अगर जो बेस हैं वो डिवाइड हो रहे हैं विद डिफरेंट एक्सपोनेंट्स, अगर बेस सेम है वो मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड हो रहे हैं, जो उनकी पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 raised to power 5 अब डिवाइड हो रहा है 2 raised to power 3. तो हम क्या करेंगे? बेस वन टाइम और उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी? माइनस, विच मीन्स 2 raised to power 2. Okay. थर्ड लॉ इज डिफरेंट टू दैट. अब क्या था कि बेस सेम थे, पावर्स अलग अलग थी. अब हम क्या लेंगे? बेस डिफरेंट हैं, पावर्स सेम हैं. डिफरेंशिएट बिटवीन दैम. अलग अलग बेस हैं तो हम क्या करेंगे? बेस की अलग अलग मल्टीप्लाई करके पावर्स को वन टाइम मेंशन करेंगे इन ब्रैकेट. फॉर एग्जाम्पल 2 raised to power 5 multiply 3 raised to power 5. अब सी बेस जो है वो डिफरेंट है, सो हम क्या करेंगे? बेसिस को मल्टीप्लाई करेंगे, पावर हम वन टाइम मेंशन करेंगे, विच मीन्स 2 3s are 6 raised to power 5. क्लियर? सिमिलरली फोर्थ हमारे पास क्या आ रहा है? सेम चीज बट अगर वो डिवाइड में हो रही है, बेसिस जो हैं वो डिफरेंट हैं, पावर्स जो हैं वो सेम है बट डिवाइड हो रहे हैं, देन इट इज इक्वल्स टू बेस को हम डिवाइड कर देंगे, पावर हम वन टाइम मेंशन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल 6 raised to power 5 डिवाइडेड बाय 2 raised to power 5. तो हम क्या करेंगे? 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे और पावर वन टाइम मेंशन हो जाएगी. या तो आप इसको ऐसे डिवीजन साइन में कर सकते हो, सिमिलरली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस वन. तब क्या होगा? बेसिस डिवाइड हो जाएंगे, पावर्स वन टाइम ऊपर आएगी उनके. ओके. अगर ये बेस सॉल्व हो रहे हैं तो हम सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज 3 raised to power 5. नहीं सॉल्व होंगे तो हम एज इट इज रखेंगे. ठीक है जी. नेक्स्ट वी हैव फिफ्थ लॉ, विच इज इफ देयर आर टू पावर्स. अगर एक बेस की दो पावर्स चल रही हैं तब हम क्या करते हैं? उन दो पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं. वेरी सिंपल. फॉर एग्जाम्पल 2 raised to power 3 whole raised to power 5, which means 2 raised to power 3 multiply 5, which is 2 raised to power 15. Like this. Clear? The very last is sixth law, that is anything raised to power 0. अगर किसी भी बेस की पावर 0 आ रही है, always that is equals to 1. बेस कुछ भी हो आपका, नेगेटिव पॉजिटिव एनीथिंग, लेट इट 3 raised to power 0, देन हम इसको सॉल्व कुछ नहीं करेंगे. बाय यूजिंग द लॉ एनीथिंग raised to power 0 इज 1. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द 6 लॉज जो हम यूज करने वाले हैं इन द एक्सरसाइज 13.2. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. सो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, दैट इज यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. अभी हमने जो स्टार्ट किए थे लॉज, 6 लॉज, हम उन लॉज को यहाँ पे यूज करेंगे.
सो यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई, हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और लास्ट में जो आंसर है उसको हम पावर्स में छोड़ देंगे. ठीक है. सो लेट्स चेक द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 3 raised to power 2 multiply 3 raised to power 4 multiply 3 raised to power 8. So observe this question very carefully. What we see, 3 बेस हैं, तीनों के तीनों सेम आ रहे हैं. तो क्या मैं इन लॉस को वन टाइम, लॉस के अकॉर्डिंगली बेस को अगर मैं वन टाइम लिखती हूँ तो इनकी पावर्स जो हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड. एट दिस स्टेप मैं यहाँ पे अपना लॉ मेंशन करूँगी, बिकॉज कौन सा लॉ था कि अगर सेम बेसिस विद डिफरेंट पावर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस. ठीक है. सो अकॉर्डिंगली इट इज 3, 2 plus 4 6, 6 plus 8 14. So 3 raised to power 14 is the answer. No need to solve further because that is given in the question कि हमें क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना है. सो दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म जिसमें एक बेस होगा और पावर होगी. क्लियर. सिमिलरली सेकेंड पार्ट इज 6 raised to power 15 divided by 6 raised to power 10. Now see the question and just remind that all laws बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस. दैट्स दिस स्टेप. कौन सा लॉ यूज किया हमने कि अगर बेस सेम है विद डिफरेंट पावर्स और वो डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स माइनस हो जाएंगी. तो हम क्या करेंगे, 15 minus 10, 6 raised to power 5 is the answer. वेरी सिंपल. सिर्फ आपको वो 6 लॉज माइंड में रखने हैं while solving the questions और वो easily सॉल्व हो जाएंगे. नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, a raised to power 3 multiply a raised to power 2. सी बेस कुछ भी हो, एनी लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स और एनी नंबर, लॉज सिमिलरली यूज होंगे. बेस सेम है, बेस 1 टाइम्स, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड. तो सिमिलरली यहाँ पे हमने सेम यही वाला लॉ लिखना है जो हम जिस स्टेप में यूज कर रहे हैं. क्लियर. बहुत इजी है. a raised to power 3 plus 2 5, that is the answer. Okay. Similarly fourth part, fourth is 7 raised to power x multiply 7 raised to power 2. सेम यूज करेंगे हम लोग बिकॉज बेस सेम चल रहे हैं और मल्टीप्लाई में है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. सो इन दिस स्टेप विद द सेम लॉ, आप जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, अगर क्वेश्चन में मेंशन है दैट यू हैव टू यूज द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स तो वो आपको यूज करने हैं. नाउ x plus 2, मैं इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकती पावर्स को बिकॉज x इज एन अननोन नंबर, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे. दिस इज माई आंसर. ठीक है. यहाँ पे तो दोनों नंबर्स थे, हम ऐड कर सकते थे, बट यहाँ पे एक अननोन है तो मैं ऐड नहीं कर सकती. नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट विच इज 5 raised to power 2 whole raised to power 2 divided by 5 raised to power 3. सी तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम हमेशा ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं. ब्रैकेट सॉल्व करते हुए अगर एक बेस की 2 पावर्स आ रही हैं तो लॉ क्या था कि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. तो इस स्टेप में हमने कौन सा लॉ यूज किया कि अगर एक बेस की 2 पावर्स हैं दैट इज इक्वल्स टू, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. ठीक है. सो हियर 2 2s are 4, दिस. नाउ सी बेस सेम है और वो डिवाइड हो रहे हैं. अब क्या होगा, बेस हम 1 टाइम लिखेंगे, पावर्स माइनस हो जाएंगी. इस स्टेप में कौन सा लॉ यूज हुआ, दिस वन, कि अगर बेस सेम है और विद डिफरेंट पावर्स डिवाइड हो रहे हैं तब हम क्या लिखेंगे, a raised to power m minus n. तो जिस स्टेप में जो यूज हो रहा है बस हम वो लिखेंगे, दैट इज 5 raised to power 1
Okay, this is the answer for this question. Clear? So this is the sixth part, that is 2 raised to power 5 multiply 5 raised to power 5. So here you can see कि जो bases हैं अब वो different हो गए हैं. तो हम क्या कर रहे थे, according to the law, अगर different base आ रहे हैं तो base को according to the sign, अगर multiply है तो multiply करेंगे, पावर अगर सेम आ रही है तो पावर को हम वन टाइम लिखेंगे. तो इस स्टेप में हमने कौन सा लॉ यूज़ किया, अगर बेस डिफरेंट है, पावर्स सेम है, तो बेस को मल्टीप्लाई कर दो, पावर को वन टाइम लिख दो. ठीक है. सो हियर 2 5s are 10 raised to power 5. This is our answer. Next is seventh part, which is a raised to power 4 multiply b raised to power 4. Same question like this. बेस मेरे डिफरेंट चल रहे हैं तो मैं बेस को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, पावर को मैं वन टाइम लिख रही हूँ with the same law, that is a raised to power m b raised to power m power वन टाइम. ओके, तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा तो मैं सिंपली जस्ट मल्टीप्लिकेशन का साइन हटा रही हूँ, पावर वन टाइम डिनोट कर रही हूँ. दिस इज माई आंसर. ओके, नेक्स्ट इज एट्थ पार्ट, that is 3 raised to power 4 whole raised to power 3. This. So while seeing this question, I hope आपको रिमाइंड हुआ हो कि हम कौन सा लॉ इसमें यूज करेंगे. That is, पावर अगर 2 टाइम्स आ रही है तो हम उसको मल्टीप्लाई करो. लॉ कौन सा यूज किया, whole raised to power n, that is m multiply n. तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई अगर करेंगे 3 4s are 12 and this is my answer. Clear? Ninth part is 2 raised to power 20 divided by 2 raised to power 15 in bracket multiply 2 raised to power 3. So जब आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिनमें ब्रैकेट्स मेंशन होती हैं तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं. तो इन ब्रैकेट मेरे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है पहले मैं उसको सॉल्व करूंगी यूजिंग लॉज. तो सी, सेम बेस डिफरेंट पावर्स डिवीजन, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस. और हम इस स्टेप में जो हमने लॉ यूज किया वो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी. ठीक है, दैट इज a raised to power m divided by b raised to power m, which is it is a different power. So it is a raised to power m minus n. Okay. So this is 2 raised to power 5 multiply 2 raised to power 3. अब इस स्टेप में ये सॉल्व हो गया फर्स्ट एक्सप्रेशन, तो मैंने इसको एज इट इज लिखा. अब विदाउट ब्रैकेट, जब सॉल्व हो जाए तब हम ब्रैकेट मेंशन नहीं करेंगे. सो हियर सेम बेस मल्टीप्लाई, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड. एट दिस स्टेप बेस सेम चल रहे हैं, पावर्स डिफरेंट हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो मैंने क्या कर दिया, पावर्स ऐड कर दी. जितनी बार आप इनको यूज करोगे इजीली आपको ये याद हो जाएंगे. 5 + 3 8. So 2 raised to power 8 is the answer. Okay. The very last part is 10th part, which is 8 raised to power t divided by 8 raised to power 2. Simple, because बेस सेम आ रहे हैं और वो डिवाइड हो रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज 8 वन टाइम t minus 2. इस स्टेप में कौन सा लॉ यूज किया, अगर बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, डिफरेंट पावर्स हैं, तो क्या लिखते हैं हम, बेस वन टाइम m minus n. ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, सी, बिकॉज t इज एन अननोन नंबर. मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकती. सो दिस इज माई आंसर, बट येट वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है. ठीक है. सो these are all the parts of question 1. So this is the second question. Question number 2, simplify and express in exponential form. Question is same like the very first one. ठीक है. तो question क्या है, the very first part is
2 raised to power 3 multiply 3 raised to power 4 multiply 4 and divided by 3 multiply 32. बेसिकली स्टूडेंट्स को इस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है दैट हाउ टू सॉल्व दिस, जिसमें ज़्यादा बेस और ज़्यादा पावर्स आ जाते हैं. बट द क्राइटेरिया इज़ वेरी सिंपल. सबसे पहले आपका काम है ईच एंड एवरी जो बेस है वो आपका प्राइम नंबर होना चाहिए. सी मैं क्या करूँगी, 2 बेस है, प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 4 प्राइम नहीं है, इवन 3 प्राइम है, 32 प्राइम नहीं है. तो जो नंबर्स प्राइम नहीं है, कॉम्पोजिट है, मैं उनको प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करूंगी. फॉर एग्जाम्पल क्या मैं 4 के प्लेस पे 2 रेज़्ड टू पावर 2 लिख सकती हूँ? ओके. सिमिलरली 32 को 2 रेज़्ड टू पावर 5. हाउ? तो आप साइड पे रफली फैक्टराइजेशन करके चेक कर सकते हो लाइक दिस. सिमिलरली 32 की. तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे सी इस वे में, तो गिवन कॉम्पोजिट नंबर को मैं उनके प्राइम फैक्टर्स की पावर्स में लिख सकती हूँ. ये आपको रफली करना है, हर क्वेश्चन में आपको शो करने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट यूज करेंगे. नाउ सी ईच एंड एवरी बेस इज इन द पावर ऑफ प्राइम नंबर्स. सो नाउ हम अप्लाई करेंगे अपने लॉज. सी बेस के ऊपर अगर चेक करें 2 रेज़्ड टू पावर 3, 2 रेज़्ड टू पावर 2, बेस सेम है, तो क्या मैं इनकी पावर्स ऐड कर सकती हूं? ओके. सिमिलरली 3 रेज़्ड टू पावर 4 और 3 रेज़्ड टू पावर 1. ओके, अगर आपको क्लैरिटी नहीं हो तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे. नेक्स्ट इज ये तो आ जाएगा 2 रेज़्ड टू पावर 5. ठीक है. अब अगर मैं 3 की पावर्स चेक करूं, जहां पे कोई पावर नहीं होती वहां पे 1 होती है. न्यूमरेटर में है 3 रेज़्ड टू पावर 4, डिनोमिनेटर में है 3 रेज़्ड टू पावर 1. बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? माइनस. ठीक है. ये वाला 3 ऊपर चला गया, नीचे क्या बच गया? 2 रेज़्ड टू पावर 5. तो यहां पे हमारे पास क्या बचा? 2 रेज़्ड टू पावर 1, 2 रेज़्ड टू पावर 5 तो कैंसिल हो गया. And we are left with 3 raised to power 4 minus 1 is 3. That is the answer. अगर क्वेश्चन होता अकेला सिंप्लीफाई, तब मैं इसको सॉल्व करती पावर्स को ओपन करके, बट अब हमें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लीव करना है. सो दिस इज माय आंसर. आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो आपको. ओके. सो लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट इज 5 raised to power 2 whole raised to power 3 multiply 5 raised to power 4, साथ में है 5 raised to power 7. So here बहुत सारे लॉस लगने वाले हैं. सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट्स को हम ओपन करेंगे. अब 5 raised to power 2 whole raised to power 3, अकॉर्डिंग टू द लॉ अगर 2 पावर्स आ रही हैं तो दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई. रेस्ट पार्ट इज सेम. So here 5 raised to power 2 3s are 6. Okay. 5 raised to power 7. So it is 6. Base same है, powers क्या हो जाएंगी? Add and 5 raised to power 7. It is 5 raised to power 6 plus 4 10. अब ये सॉल्व हो गया, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे. 5 raised to power 7. Now check. अब हमारे पास बेस सेम है बट डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर्स अकॉर्डिंग टू द लॉ सबट्रैक्ट हो जाएंगी, विच इज 5 raised to power 3. आंसर. ओके. एंड द थर्ड पार्ट इज 25 raised to power 4 divided by 5 raised to power 3. So on the same criteria, अगर बेस मेरे पास प्राइम नहीं है तो मैं सबसे पहले उसको प्राइम में तोड़ूंगी, बिकॉज इस एक्सप्रेशन को मैं सॉल्व नहीं कर सकती. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 25 की जगह पे 5 raised to power 2 हम मेंशन करेंगे. अगर 25 की पावर 4 है तो इसकी पावर भी 4 है. ठीक है. सी लाइक दिस. सो नाउ
बेस की अगर मेरे पास दो पावर्स आ रही हैं तो वो दोनों पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई. सो इट इज 5 रेज टू पावर 2 4 ज़ा 8. बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स माइनस हो जाएगी. ओके, सो इट इज 5 रेज टू पावर 8 minus 3 5. This is how to solve this type of question. Clear? Next question, next part, we have fourth part, that is 3 multiply 7 raised to power 2 multiply 11 raised to power 8 whole divided by 21 multiply 11. So this is 3 7 square 8 raised to power 8. See, 3 भी हमारे पास प्राइम है, 7 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम है. Here 11 prime, 21 is not a prime number. So हम 21 को कन्वर्ट करेंगे प्राइम में. 21 कैन बी रिटन एज, जब आप साइड पे करके देखोगे, इट इज 3 multiply 7. 3 7s are 21 and 11. सो बेस सेम आ चुके हैं. 3 से 3 तो कैंसिल विद द सेम पावर. 7 मेरे पास यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और उनकी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस. सिमिलरली 11 भी डिवाइड हो रहा है, उनकी पावर्स भी माइनस. सो हियर 7 raised to power 2 minus 1 1, 11, 8 3 minus 1 7. So this is my answer. This is how to solve and leave the answer in exponential form. Okay. Next, fifth part is 3 raised to power 7 upon 3 raised to power 4 multiply 3 raised to power 3. So here सारे के सारे जो बेस हैं वो प्राइम में हैं. तो जो जहाँ यूज हो सकता है मैं कर रही हूँ. तो पहले डिनोमिनेटर में 3 3 दोनों 3 3 क्या चल रहे हैं, बेस सेम, पावर्स हो जाएंगी ऐड. सो दिस इज 3 raised to power 7. अब डिनोमिनेटर भी सेम, न्यूमरेटर भी सेम, कैंसिल. When everything is cancelled, answer is 1. So 1 is the answer. Clear? Next part we have here sixth part, which is very easy. 2 raised to power 0 plus 3 raised to power 0 plus 4 raised to power 0. According to the very last law जब हमने read किया था, that is anything raised to power 0 is 1. 3 raised to power 0 is 1. 4 raised to power 0 is 1. So similarly 1 plus 1 plus 1, 3 is the answer. Very easy. Okay. On the same basis हमारे पास next part आ रहा है, seventh part. That is 2 raised to power 0 multiply 3 raised to power 0 multiply 4 raised to power 0. Same question, but here sign addition, here multiplication. According to the law, anything raised to power 0 is 1 again. यहाँ 1 प्लस हो रहे थे, यहाँ 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं. 1 1s are 1, 1 1s are 1. 1 is the answer. Okay. Next, eighth part is 3 raised to power 0 plus 2 raised to power 0 in bracket multiply 5 raised to power 0. तो जैसे जैसे वो सॉल्व करने को दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ 1 plus 1 multiply 1. 1 plus 1 2 multiply 1, which is 2. So here 2 is the answer. Okay. Ninth part is 2 raised to power 8 multiply a raised to power 5 divided by 4 raised to power 3 multiply a raised to power 3. So in this question 2 is prime, unknown number, and here is 4. 4 prime नहीं है, तो मेरा पहला स्टेप क्या होगा, बेस को प्राइम में डिवाइड करना. So 4 again can be written as 2 raised to power 2. अगर 4 की पावर 3 है तो यहाँ पे होल की पावर 3 आएगी, a raised to power 3. So here
2 रेज टू पावर 8, बट ए सेम बेसिस हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो इस स्टेप में मैं इनकी पावर्स क्या कर दूंगी, माइनस. नीचे 2 3 6. इन दिस स्टेप बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, इनकी पावर्स भी क्या हो जाएंगी, माइनस, और ए की पावर यहाँ पे 2, दैट इज 2 रेज टू पावर 2 ए रेज टू पावर 2. ओके, अब सी पावर सेम आ रही है तो मैं इनको एक नेक्स्ट स्टेप में बेस सेम मल्टीप्लाई करके पावर 1 टाइम लिख सकती हूँ, एंड दिस इज माय आंसर. ओके, so this is the 10th part, that is a raised to power 5 divided by a raised to power 3. ये ब्रैकेट में है तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे. बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स माइनस हो जाएंगी. Here a 5 minus 3 is 2, a 8. बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी अब, add. So it is a raised to power 10 is the answer. Okay. Next, 11th part is 4 raised to power 5 multiply a raised to power 8 b raised to power 3 divided by 4 raised to power 5 a raised to power 5 and b square. So firstly, this is 4 raised to power 5 4 raised to power 5. ये तो कैंसिल ही हो गए और मेरे पास क्या बचा, अगर दो वेरिएबल्स विदाउट साइन आपस में साथ में हैं, दैट मीन्स उनके बीच में भी क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, बट बेस आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, 8 minus 5 and with b base 3 minus 2. So it is a raised to power 3 b 1. This is the answer. Easy. Next is 12th part, last part of this question, which is 2 raised to power 3 multiply 2 in bracket whole square. That means in bracket यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 1. 2 raised to power 3 multiply 2 raised to power 1. बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. So here 3 plus 1 is 4 square. Now power की पावर multiply, 4 multiply 2 which is 2, 4 2s are 8. This is my answer. Okay, so these are all the parts of question 2. So third question is say true or false and justify your answer. तो हमें कुछ इक्वालिटी में पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स में एक्सप्रेशंस गिवन है, लाइक 10 multiply 10 raised to power 11 is equals to 100 raised to power 11. हमें ये बताना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है क्या ये आपस में इक्वल हैं बाय सॉल्विंग देम. तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, दैट इज 10 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 11. अब यहाँ पे 10 की पावर है 1, बेस सेम आ रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, दैट इज 12. एंड ऑन द अदर हैंड राइट हैंड साइड क्या है, 100 रेज टू पावर 11. 100 के अकॉर्डिंगली क्या मैं 100 को, बिकॉज 100 प्राइम नहीं है, नो डाउट प्राइम ये भी नहीं था, बट हम यहाँ पे 100 को 10 की पावर में कर सकते हैं. दैट इज 10 रेज टू पावर 2 विच इज 100 होल रेज टू पावर 11. तो ये मेरे पास क्या आया, 2 into 11 which is 22. So left hand side is 10 raised to power 12, right hand side is 10 raised to power 22. They are not equal. Since left hand side is not equals to right hand side, therefore it is false. So the very first statement is false. Okay. Next, second part is 2 raised to power 3 is greater than 5 raised to power 2. So again here, what is left hand side? 2 raised to power 3, which is 2 into 2 into 2, 8. And right hand side is 5 square, which is 5 into 5, 25. They said that कि 8 greater है 25 से. Is it? No, as
8 is not greater than 25. Therefore, it is again false. Okay. Next, third part is 2 raised to power 3 multiply 3 raised to power 2 is equals to 6 raised to power 5. Some students इसको ट्रू करते हैं, ठीक है, विदाउट, बिकॉज उनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है. बट हियर द कॉन्सेप्ट इज बेस भी डिफरेंट है, पावर्स भी डिफरेंट हैं, तो मैं इन पे कोई लॉ नहीं लगा सकती. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके देखूं, लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम सॉल्व करें, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 into 3. Here 2 2s are 4 2s are 8, 3 3s are 9, 9 8s are 72. On the other hand, अगर मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करके देखूं, 6 raised to power 5 which is 6 को हम 5 times मल्टीप्लाई करेंगे, लिटिल बिट लॉन्ग लेंथी कैलकुलेशन, तो ये आएगा आपके पास 7776. See here 72, it is 7776, not equal. Again, since left hand side is not equals to right hand side, therefore it is false. The very last part is fourth, which is 3 raised to power 0 is equals to 1000 raised to power 0. So in this question, अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, 3 raised to power 0, anything raised to power 0 is 1. Similarly, right hand side, 1000 raised to power 0, again the same law, anything raised to power 0 is 1. So 1 is equals to 1. Okay, since left hand side is equals to right hand side, therefore it is true. Answer. Clear? So these are the true false. So this is the question number 4. Express as product of prime factors only in exponential form. As the chapter is exponents and powers, so basically more questions are of exponential form. मतलब आपको आंसर्स जो हैं वो exponential form में छोड़ने हैं. करना क्या है? सेम क्वेश्चन जो हमने एक्सरसाइज 13.1 में किया था, इट इज़ हियर 108 मल्टीप्लाई 192. हमें इन दो नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन की प्रोडक्ट करके बेसिस को पावर्स में लिखना है. ओके, तो हम क्या करेंगे, टू द राइट हैंड साइड 108 की प्राइम फैक्टराइजेशन, हियर आई होप अब आप सबको प्राइम फैक्टराइजेशन आती होगी. सी, एंड 192 की, बिकॉज लास्ट डिजिट 2 पे है तो ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है. सी, लाइक दिस. ओके, तो हमारे पास इन दो नंबर्स की, पहले तो 108 को मैं क्या लिख सकती हूँ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. साथ में ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस नंबर की भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन को साथ ही में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2. ओके, मतलब दोनों के प्राइम फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और मेरे पास दो ही डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, 2 एंड 3. नाउ जस्ट काउंट इट. 2 कितनी टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड 3 1 2 3 and 4. See, and this is my answer. Very easy. Okay, do the prime factorization very carefully, और इसी के प्राइम फैक्टर्स जो आए हैं उसको हम मल्टीप्लाई करके पावर्स में डिनोट करेंगे. क्लियर? सेकेंड पार्ट इज 270 को हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिखना है. तो 270 के प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं पहले. अब यहाँ पे लास्ट डिजिट 5 है, दैट मीन्स ये 5 के टेबल पे डिवाइड होगा. ठीक है, इट
It is 3 like this. So equals to 270 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 multiply 5 multiply 3 multiply 3 multiply 3. तो मेरे पास 3 डिफरेंट नंबर्स हैं, 2, 3 एंड 5. 2 की पावर 1, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1. And this is my answer. Okay. Next, third part is 729 multiply by 64. सिमिलर बेसिस पे जब हम 729 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, चेक द सम ऑफ द डिजिट्स, बिकॉज 2 पे तो ये डिवाइड होता नहीं है. 7 + 2 9, 9 + 9 18. दैट मीन्स ये 3 के टेबल पे डिवाइड होता है. ठीक है. दिस अगेन 3, ये सारे के सारे 3 पे डिवाइड होंगे like this. And 64 ये 2 के टेबल पे डिवाइड होगा. like this. See, ये सारे 3 पे आ रहे हैं, ये सारे 2 पे आ रहे हैं. एंड शो करो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में कितने टाइम्स? 1 2 3 4 5 6. 6 टाइम्स 3 and 6 times 2 like this. and मेरे पास 2 डिफरेंट नंबर्स है, 2 and 3. 2 भी 6 टाइम्स आ रहा है, 3 भी 6 टाइम्स आ रहा है. okay, and this is my answer. No need to solve further because we have to leave the answer in exponential form. And the very last part, fourth part is 768. कोई मर्जी कॉम्पोजिट नंबर हो सकता है जिसकी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी आ सकती है. अगेन इवन नंबर, सो 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है. अगेन सेम हियर. ओके, 2 पे इट इज 1 2. यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं. सो इट इज 6 3 and 1. ओके, सो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स आए हैं? 2 को कितने टाइम्स लिखेंगे हम? 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स एंड 3 1 टाइम्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 3 1 times. So it is 2 raised to power 8 and 3. अगर आपको मेंशन करना है पावर 1 you can, otherwise नहीं भी करोगे तो भी सही है. And this is my answer. And these are all the parts of question number 4. This is the question number 5. Simple simplify. So the very first part is 2 raised to power 5 whole raised to power 2 multiply 7 raised to power 3 upon 8 raised to power 3 multiply 7. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 2 में. ठीक है. सो वैसे ही हमें लॉज अप्लाई करने हैं और सॉल्व करते जाना है. तो सबसे पहले ट्राई करें जहाँ पे जो लॉ लग रहा है. ओके, बेस की 2 पावर्स हैं तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई. हियर 1 7. नाउ 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो पहले मैं 8 को प्राइम में डिवाइड करूंगी. 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 raised to power 3. अगर 8 की पावर 3 चल रही है तो इस पूरे की पावर भी 3. सो नाउ 2 raised to power 5 2s are 10 multiply 7 raised to power 3. 2 raised to power 3 3s are 9 multiply 7. नाउ सी, 2 बेस है मेरे पास 2 and 7. दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों की पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी? दैट इज सब्ट्रैक्ट. सो हियर 2 raised to power 10 minus 9 is 1. 7 raised to power 3 minus 1 is 2. And this is my answer. But here उन्होंने कहा एक्सपोनेंशियल में नहीं छोड़ना. दैट मीन्स मैं इसको फर्दर स्टेप में सॉल्व करूंगी.
हम यहाँ पे आंसर नहीं लेंगे अपना. इट इज 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7. ठीक है. अगर तो क्वेश्चन में होता है कि लीव द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तब तक तो ये आंसर होता. बट अगर सिंप्लीफाई है तो आपको वैल्यू बतानी है. 7 7 49, 49 2 98. So this is my final answer. Simplify question 5 part 1. Okay. Second part is same like this. 25 multiply 5 square multiply t raised to power 8 whole divided by 10 raised to power 3 multiply t raised to power 4. So here see the basis. Prime unknown number but 25 is not prime, 10 is not prime. तो पहले मैं क्या करूँगी, 25 को हम तोड़ेंगे 5 स्क्वायर में. दिस इज अगेन 5 स्क्वायर t raised to power 8. 10 को मुझे तोड़ना है प्राइम नंबर्स में. 10 की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 मल्टीप्लाई 2. ठीक है. अगर 10 की पावर 3 थी तो यहाँ पे होल की पावर कितनी आ जाएगी, 3. अब जो बेस हैं 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं सेम, तो पावर्स हो जाएंगी ऐड t raised to power 8. हियर अगर मेरे पास बेस अलग अलग हैं, पावर सारे के ऊपर मल्टीप्लाई है, सो बाय दैट लॉ मैं ये पावर दोनों पे अलग अलग अप्लाई करूंगी. ठीक है. आइडेंटिटीज हैं, बोथ साइड वर्क करती हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. अब हम करेंगे 5 raised to power 4 हियर. t मेरे पास सेम बेस है जो डिवाइड हो रहा है, सो इन दिस स्टेप मैं इनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी. हियर 5 3 2 3. ओके. नेक्स्ट स्टेप में 5 बेस सेम है और वो डिवाइड हो रहा है, तो पावर्स 4 माइनस 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी एंड t raised to power 4 हियर. नीचे बचा 2 raised to power 3. सो इट इज 5 raised to power 4 minus 3 which is 1. t raised to power 4. अगर मैं 2 की पावर 3 को ओपन कर दूं, बिकॉज मुझे सिंप्लीफाई करके आंसर देना है, सो इट इज 5 into t raised to power 4. 2 2s are 4 2s are 8. So 5 by 8 into t raised to power 4 is my simplified answer. Clear? So the last part, very third part, important one, is 3 raised to power 5 multiply 10 raised to power 5 multiply 25 divided by 5 raised to power 7 multiply 6 raised to power 5. So on the same basis my first step would be कि मैं अपने जो प्राइम बेस नहीं है उनको प्राइम में लिखूं. So 10 is not prime, 25 is not prime, 6 is not prime. So in the next step 3 raised to power 5. Similarly जो भी पिछले previous question में हमने किया, 10 को मैं लिखूंगी 2 raised to power 5 whole raised to power 5 and 25 can be written as 5 square. It is 5 7. 6 raised to power 5 को क्या लिख सकते हैं, 2 multiply 3 whole raised to power 5. ठीक है. सारे प्राइम में हो गए हैं. इन द नेक्स्ट स्टेप अब मैं इन पावर्स को डिफरेंट कर लूंगी. इट इज 2 raised to power 5 5 raised to power 5. सिमिलरली 5 raised to power 7 2 raised to power 5 3 raised to power 5. नाउ अब ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो प्राइम में आ चुके हैं बेसिस. अब हम इनको सॉल्व करेंगे. नाउ हियर लुक एट हियर 2 raised to power 5 2 raised to power 5 सेम आ रहा था, कैंसिल हो गया. 3 raised to power 5 3 raised to power 5 सेम आ रहा था, कैंसिल हो गया. एंड द नेक्स्ट स्टेप आई एम हैविंग 5 raised to power 5 एंड 5 raised to power 2. सेम बेस, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड. डिनोमिनेटर 5 raised to power 7. Power 7 upon 7. So here cancel and answer is 1. Clear? Very easy. So here like this आप अपने laws को apply कर सकते हो. And this is the very last part of question number 5. By this question exercise is completed. I hope every question is clear to you all. Kindly like the video, also share, subscribe the channel and press the bell icon for more videos. Thank you.